हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैसल, सिटीजन जुडिशल क्लासेस से आज आपको नए एडवोकेट्स के बारे में बताऊंगा। नए एडवोकेट्स को लेकर हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो उन्हें प्रैक्टिस करने से एक तरह से रोक सकता है, जो उन्हें प्रैक्टिसिंग लाइसेंस जो दिए जाते हैं उनको देने से रोक सकता है। देखिए, आमतौर पर देखा गया है बहुत से क्रिमिनल किस्म के व्यक्ति होते हैं, ठीक, वो एलएलबी की डिग्री ले लेते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में जाकर एलएलबी कर लेते हैं और उसके बाद वो अप्लाई करते हैं बार काउंसिल में और वो एक तरह से उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, बार काउंसिल का सर्टिफिकेट मिल जाता है, कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो उन्हीं को लेकर निर्णय हाई कोर्ट का आया है। क्या निर्णय है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों, ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। मैं आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, एक वकील साहब हैं, वकील साहब के ऊपर 14 केस पेंडिंग है, ठीक, और 4 केसेस में उनको सजा भी हो रखी है। एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ बार काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई। किस व्यक्ति हैं, वकील साहब, इनके खिलाफ 14 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं और 4 केसेस में इनको बाकायदा सजा भी हो रखी है। फिर भी ये कोर्ट में आके प्रैक्टिस करते हैं, इन्हें रोका जाना चाहिए। बार काउंसिल इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इस संदर्भ में वो एक रिट पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल करते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल करते हैं, ठीक। रिट पिटिशन थी पवन कुमार दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 2023, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक। इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की जाती है। हाई कोर्ट देखता है वाकई में इस व्यक्ति के खिलाफ 14 केस पेंडिंग है, 4 केस में सजा हो रखी है, फिर भी ये केस एलएलबी की डिग्री लेकर कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तो उसकी प्रैक्टिस को रिजेक्ट घोषित किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। बार काउंसिल को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इसकी बार काउंसिल का लाइसेंस रद्द किया जाए, ठीक दोस्तों। लेकिन ये निर्णय एक तरह से नजीर निर्णय बन गया। दिसंबर 2023 का निर्णय है। देखिए, दिसंबर 2023 में हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार काउंसिल को दिशा निर्देश जारी कर रही है, प्लस पुलिस को दिशा निर्देश जारी कर रही है, स्टेट को दिशा निर्देश जारी कर रहा है। इस केस में क्या दिशा निर्देश जारी किए गए आपसे बताता हूं दोस्तों, ठीक। आमतौर पर आपने देखा होगा कोई क्रिमिनल किस्म के व्यक्ति होते हैं, एलएलबी की डिग्री ले लेते हैं, ठीक, और फिर कोर्ट में आके अपने आप को बचाने के लिए वो उनके ऊपर इतने केस चल रहे हैं तो अपने केस ही प्लीडिंग करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। और वो समाज के लिए भी आवश्यक है, वो एक सीरियस एडवोकेट नहीं होते, वो सिर्फ दिखाने के लिए समाज में देखो मैं एडवोकेट हूं और रोब झाड़ने के लिए वकील साहब कोट काला कोट पहन के घूमते फिरते हैं ऐसे लोग, उनको रोकने के लिए ये डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है। नए नए वकील जिनके ऊपर क्रिमिनल केस पेंडिंग है और वो एलएलबी की डिग्री लेकर बार काउंसिल का निर्णय ले रहे हैं, उनको रोकने के लिए रीजन आया है। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ध्यान समझिएगा दोस्तों। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या गाइडलाइन जारी कर रही है बार काउंसिल को लेकर और उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा जब भी बार काउंसिल किसी को लाइसेंस दे तो उससे पहले पुलिस वेरिफिकेशन उसका करवाया जाए। जैसे पासपोर्ट में पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ठीक, उसी तरह से पुलिस वेरिफिकेशन लाइसेंस देने से पहले भी करवाया जाए और चेक किया जाए कोई व्यक्ति क्रिमिनल बैकग्राउंड का तो नहीं है। और जो अभ्यर्थी है जो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल कर रहा है, आवेदन भर रहा है, उसको अपने आवेदन में यह भी लिखना होगा कि उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केस पेंडिंग है, ठीक, किन किन में केस में डिसीजन आ चुका है, क्या कोई सजा भी हो चुकी है। अगर वो झूठी इंफॉर्मेशन भरता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा और उसे सजा भी होगी। और वो इंफॉर्मेशन नहीं भरता और उसके खिलाफ शिकायत आती है तो उसका लाइसेंस फिर भी रद्द होगा दोस्तों और फिर भी उसे सजा जरूर होगी, ठीक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार और बार काउंसिल के जारी करी है कि अगर लाइसेंस आप इशू करते हैं किसी भी एडवोकेट को तो उनके लाइसेंस इशू करने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। और ये पुलिस वेरिफिकेशन एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड के अंदर पूरा किया जाना चाहिए, ठीक दोस्तों। इससे क्या होगा, अब जो नए एडवोकेट्स प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस के लिए इशू फॉर्म फिल करते हैं, उनको अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा तो उनको अपने फॉर्म में फिल करना होगा कि नहीं हमारे ऊपर केसेस पेंडिंग है। फिर हाई कोर्ट या बार काउंसिल उनको रजिस्ट्रेशन लाइसेंस देते हुए विचार कर सकती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है कि इनको लाइसेंस इश्यू करा जाए या ना करा जाए, या फिर उनको पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जा सकता है। अगर उसने फॉर्म में फिल नहीं किया कि उसके ऊपर केस पेंडिंग है या केस चल रहे हैं, सजाएं हो रखी हैं, तो उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन तो कंपलसरी कर दिया गया दोस्तों। इस केस में केस क्या था, ध्यान समझिएगा, पवन कुमार दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिसंबर 2023 का निर्णय है। ये एक नजीर निर्णय होने वाला है पूर्व भविष्य को लेकर भी, जो आपके सबके बहुत काम आएगा। ये ऐसे वकीलों को प्रैक्टिस से रोकेगा जो सीरियस प्रैक्टिशनर नहीं होते, जो सिर्फ कोर्ट में रोब झाड़ने के लिए आते हैं, ठीक, जो क्रिमिनल किस्म के व्यक्ति होते हैं और एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए ही कोर्ट में अपियर होते हैं, या अपने केसेस को हैंडल करने के लिए कोर्ट में अपियर हो जाते हैं।
या वकील साहब का टप्पा लगवाने के लिए अपेयर हो जाते हैं, अपने नाम के आगे एडवोकेट लगवाने के लिए हो जाते हैं। दोस्तों देखे होंगे आपने, वकील साहब आ गए हैं, नेताजी भी हैं वकील साहब, ठीक, सिर्फ किस लिए कि वो अपने नाम के आगे एडवोकेट लगा सके। उन सब को लेकर ये डिसीजन आया है, पुलिस वेरिफिकेशन कंपलसरी इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा डिसीजन दे दिया गया है। बार काउंसिल को पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, जिस तरह से पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन होता है उस तरह से, और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर वेरिफिकेशन कंपलसरी कर दिया गया है दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।